Assalamu alaikum. Today our topic is pollination in plants. Pollination in plants में हम pollination की definition डिस्कस करेंगे और definition डिस्कस करने के बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी ज़मीन पे जो सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म इसलिए एडवांस हैं, इसलिए इवॉल्व हुए हुए हैं, इस वक्त सबसे बेहतर हैं क्योंकि इन प्लांट्स ने अपने अंदर एडॉप्टेशंस हालात के साथ साथ अपने अंदर एडॉप्टेशंस जो हैं वो की हैं और दूसरे प्लांट्स वो एडॉप्टेशन जो है वो एक्वायर्ड नहीं कर सके, उनमें वो एवोल्यूशनर नहीं हो सका जिस तरह से एंजियोस्पर्म ने अपने आप को एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्ट किया। उसमें सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनमें पॉलिनेशन जो होती है वो बहुत एडवांस फॉर्म में पॉलिनेशन होती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्यूरेट टाइम पे हो जाती है और जो एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये प्लांट जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया है कि क्योंकि इनके पास फ्लावर होते हैं, लार्ज फ्लावर होते हैं, तो अगर ये विंड पॉलिनेशन पे रहते तो विंड जो है वो पॉलन ग्रेन को फ्लावर के अंदर एंटर नहीं करा सकती क्योंकि इनके लार्ज फ्लावर होते हैं बड़े बड़े, उसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, बड़े बड़े फूल हैं इस तरह के। तो हवा जो है वो एक ख़ास हद तक तो एंटर होगी लेकिन इससे ज़्यादा अंदर एंटर होके वो पॉलन ग्रेन को अंदर दाखिल नहीं करा सकती। तो इन्होंने इस हर्डल को ओवरकम करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया? इंसेक्ट्स का सहारा लिया। और ये इंसेक्ट्स जो हैं इन फ्लावर के अंदर जागते हैं और इन फ्लावर के अंदर जाकर ये अपने साथ पॉलन ग्रेन को अटैच करवा के लाते हैं दूसरे फ्लावर से, और दूसरे फ्लावर से अटैच करवा के लाने के बाद ये यहाँ पे आके इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अगर मैं कहूँ ये इंसेक्ट है तो ये छोटा सा इंसेक्ट अंदर आ जाएगा। अगर ये पॉलन ग्रेन अपने साथ अटैच करवा के लाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लाया तो यहीं के ही स्टेमन्स के पॉलन ग्रेन इसकी लेग से अटैच हो जाएंगे और फिर ये क्योंकि ये लिक्विड या सोइड लिक्विड सक करने के लिए आए तो ये स्टिग्मा पे थोड़ी देर बाद जब ये स्टिग्मा पे बैठेगा तो ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, स्पर्म ट्रांसफ़र होकर एग को फर्टिलाइज कर देंगे। अच्छा, जो पॉलिनेशन है वो दो टाइप्स की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर एक फ्लावर, एक पौधा है, इसके ऊपर डिफरेंट फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर लगे होने के बाद यहाँ पे स्टिग्मा है और ये स्टेमन है, स्टिग्मा है और ये स्टेमन है। अगर इस फ्लावर का, इस पर्टिकुलर जो नंबर 1 फ्लावर है, इसके पॉलन ग्रेन स्टेमन्स में से निकलकर इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए
कि जो पॉलन ग्रेन है ये इस एंथर में से निकल के इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएं। एक फ्लावर के स्टेमन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टेमन में से निकलकर स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएं, अटैच हो जाएं, स्टिक हो जाएं, तो ये कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ये एक प्लांट है, इसके ये 2 फ्लावर हैं, ये नंबर 1 फ्लावर है, नंबर 2 फ्लावर है। इसके पॉलन ग्रेन, इस वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन, नंबर 1 फ्लावर के पॉलन ग्रेन, इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट इनके पास आया उड़ता उड़ता उसकी लेग्स से अटैच हो जाएं। ये इंसेक्ट बना रही हूँ मैं, इसके पाँव में। और ये इंसेक्ट इस नंबर 2 फ्लावर के पास आ जाए, और नंबर 2 फ्लावर के पास आने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन इसकी लेग से अटैच हुए हुए हैं ये इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये भी क्या कहलाती है? सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1 फ्लावर के पॉलन ग्रेन नंबर 2 फ्लावर के पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए। नंबर 1 फ्लावर जो इसी पौधे पे मौजूद है, इसी पौधे पे एक दूसरा फूल भी है, उसका स्टिग्मा है। ये वाले फ्लावर के पॉलन ग्रेन अपने ही पौधे पे लगे हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएं, ये भी क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये किसके अंडर में आ जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में। या तो एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, या फिर दूसरे एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी पौधे पे लगे हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएं, वो भी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम दी स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ दी सेम फ्लावर। स्टेमन में से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हों और ट्रांसफ़र होने के बाद उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएं, या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाएं, लेकिन वो फ्लावर उसी पौधे, एक ही पौधे में जिसके स्टेमन्स, जिस फ्लावर के स्टेमन है और जिस फ्लावर का स्टिग्मा है वो दोनों एक ही पौधे पे मौजूद होने चाहिए। 2 फ्लावर एक पौधे पर मौजूद होने चाहिए। ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का 2 फ्लावर के बीच में जो एक ही पौधे पे मौजूद है, स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा तक, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन और एक ही फ्लावर है, उसके स्टेमन है और वो उसी स्टिग्मा पे जाके अटैच हो रहे हैं, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है। देखिए हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है? भाई दूसरा प्लांट है, दूसरी साइड पे इस पे एक और दूसरा फ्लावर लगा है। इस फ्लावर में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, बना दिया, और ये स्टेमन है। एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, इसमें भी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, ये स्टेमन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये नंबर 1 प्लांट है और ये नंबर 2 प्लांट है। अब यहाँ से नंबर 1 प्लांट से इंसेक्ट आता है, पर्टिकुलर कोई भी इंसेक्ट है, वो इसके पास विज़िट करता है नेक्टर की सकिंग के लिए, वो इसके पास आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद जब वो नेक्टर सकिंग कर लेता है तो फिर वो यहाँ से दोबारा रिमूव होता है, उड़ जाता है। उड़ता है तो वो अपने साथ, इसने अपने खाना पीना तो उसका पूरा हो गया, उस अपने साथ पॉलन ग्रेन को अटैच करवा देता है। और ये पॉलन ग्रेन
इसके साथ अटैच होने के बाद मूव करते हुए दूसरे प्लांट के पास चले जाते हैं। जब दूसरे प्लांट के पास चले जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे आके जूस की सकिंग करता है। स्वीटी जो नेक्टर यहाँ पे आता है अपना फूड का इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद ये जो इसके पास पॉलन ग्रेन है ये यहाँ पे समझे ये इसके साथ पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं। अब ये जब ये उड़ता है तो ये रहते किसे कोई पता नहीं है, ये आता है तो टच करता हुआ आता है तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स में मौजूद फ्लावर्स हों और उनमें से एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ pollen from the stamen of a flower स्टेमन के पॉलन का ट्रांसफ़र होना किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जो किसी और प्लांट पे मौजूद हो। इसमें दो प्लांट्स नीडेड हैं। बहुत सिंपल और इजी बात है। सम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट, कुछ फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनमें ये मैकेनिज़्म होता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन पे जाए। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म ने ऐसा मैकेनिज़्म बना रखा है कि फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ ना जाए। एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच होकर उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, तो उन्होंने, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसमें हो सकता है कि इतनी जेनेटिक वेरिएशन ना आ सकें, प्लांट के पास अच्छे करेक्टर्स ना आ सकें, तो जिसकी वजह से वे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को कम कर इन्हांस करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बैरियर्स आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन स्पर्म एंड एग कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा इतने बैरियर आ जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं जो किसकी राह में रुकावट होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की राह में रुकावट होते हैं और उसको परफॉर्म नहीं होने देते। Self pollination, angiosperms are frequent where there is a strong selective pressure to produce large number of genetically uniform individuals adapted to particular relatively uniform habitat। अगर किसी भी एंजियोस्पर्म में सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ के प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि
जेनेटिक स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। और अगर वो किसी और इन्वायरमेंट के फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर जो यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है, जिसमें उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, जिसमें वो बहुत अच्छी तरीके से उनको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिहाज से बिल्कुल सारे प्लांट्स जो हैं वो अडॉप्ट हुए हैं। और किसी और प्लांट जो किसी और पर्टिकुलर करीब का ही इन्वायरमेंट है, लेकिन हैबिटेट है, लेकिन उसका हैबिटेट थोड़ा दूसरा है, उससे पॉलिनेट हो जाएंगे, उसके नतीजे में वो फर्टिलाइज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने जो अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है उस इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि डाइशियस प्लांट्स, जो डाइशियस प्लांट्स होते हैं, डाइशियस प्लांट कैन नॉट सेल्फ पॉलिनेट, दे आर यूनिसेक्सुअल, स्टेमिनेट और कार्पलेट। नंबर 2 प्लांट, इसके ऊपर फ्लावर मौजूद है, एक फ्लावर है और इसके ऊपर दूसरा फ्लावर है। इस फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स मौजूद है और इस फ्लावर में सिर्फ कार्पल मौजूद है। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। इसके पास स्टेमन्स है और इसके पास कार्पल है। तो ये ऐसे प्लांट जिसमें सेक्स अलग हो, यूनिसेक्सुअल हो, ये मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, तो ये ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन पे जाएंगे। ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सम प्लांट्स विद परफेक्ट फ्लावर्स द स्टेमन्स आर कैपेबल स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझाया, पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म ने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ होता है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? या तो डाइशियस प्लांट है तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं सकता, और एक दूसरा भी क्या हो सकता है कि ये प्लांट है, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है और ये स्टेमन्स है। अब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और स्टेमन्स जो है वो उस वक्त तक मैच्योर ना हो, या स्टेमन्स पहले मैच्योर हो जाएं और स्टिग्मा जो है, कार्पल जो है वो मैच्योर ना हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर ना हो, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सेल्फ पॉलिनेट ना कर पाए। जैसे कि स्टेमन्स तो मैच्योर है ऑब्वियसली, ये इसके स्टेमन्स इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन स्टेमन्स मैच्योर हो गए, अब इसके स्टेमन्स इस स्टिग्मा के पास जाएंगे भी तो पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी अभी मैच्योर ही नहीं है। पॉलन ग्रेन का स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकेगा एग के पास। तो अल्टीमेटली स्टेमन्स को किसी दूसरे फ्लावर के पास मूव करना पड़ेगा जो किसी और पौधे के ऊपर लगा हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन की भी बात कर ली हमने, सेल्फ पॉलिनेशन की भी बात कर ली, और पॉलिनेशन होती क्या है ये भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि जो स्टिग्मा है यहाँ पर हमारे पास, ये स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है
इसमें बेसिकली जैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा जो है वो स्टिकी नेचर का होता है, तो यहाँ पे आके स्टिक हो जाता है स्टक। और फिर यहाँ से एक ट्यूब अराइज होती है जो इस कार्पल में से होती हुई नीचे की तरफ चली जाती है, जिसे हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब का। और इस पॉलन ट्यूब से के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जो यहाँ पे मौजूद एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, और एग फर्टिलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। Pollen tube grows down the carpels and discharge sperm into the embryo sac, resulting in the fertilization of egg। यहाँ पे आपको यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है और इस एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल को ये एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, एग होता है, सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं 3, यहाँ पे डिफिनेटिव न्यूक्लियस होता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहाँ से आती हुई माइक्रोपायल एंड के ज़रिए आके इसके अंदर स्पर्म होते हैं, जो ये स्पर्म जो है ये स्पर्म इसको जाके फर्टिलाइज कर देते हैं और जो एग है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो। Each zygote gives rise to an embryo। जो ज़ाइगोट होता है, जो यहाँ पे ज़ाइगोट बना है वो आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये एम्ब्रियो हो गया। और जो ओव्यूल होता है जिसे मैंने अभी एम्ब्रियो सैक का नाम दिया था, फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल को कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में एग था पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब आ रही थी इससे कन्वर्ट हो गया ज़ाइगोट में। ज़ाइगोट के बाद ये इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के बाद ये ज़ाइगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में, और ये जो ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट, फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड। अंडरस्टैंड। ये फ्रूट जो है मैंगो भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। ये हवा के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए गिरते हैं और गिरने के बाद सीड के डिस्पर्सल का वाइज बनते हैं। इनमें से सीड जो हैं वो जगह जगह गिरते हैं, फिर इनको एनिमल जो हैं वो खा लेते हैं।
ज़मीन में गिरते हैं तो डिकम्पोज होने के बाद ज़मीन में गिर जाते हैं, तो ज़मीन में सो हो जाते हैं, तो सूटेबल इन्वायरमेंट हो तो फिर इनसे एक नया पौधा पैदा हो जाता है। पॉलन ट्यूब का क्या रोल देगा? व्हीकल फॉर स्पर्म है। व्हीकल क्या? ट्रांसपोर्ट। स्पर्म की ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब है जनाब हमारे पास, इसमें स्पर्म मौजूद है। और कितने स्पर्म है? 2 स्पर्म है, 2 स्पर्म। एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा जिससे एम्ब्रियो बनेगा, और दूसरा स्पर्म डिफिनेटिव न्यूक्लियस के पहले 2 एग्स को फर्टिलाइज करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 एग्स में, इससे एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म किसको खाना देगा? इस एम्ब्रियो को देगा। जब तक ये सीड जर्मिनेशन कंप्लीट करेगा तो खाना कौन देगा एम्ब्रियो को? एंडोस्पर्म देगा। और जैसे ही पत्तियाँ आने लग जाएंगी तो फिर इस एंडोस्पर्म का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड खुद प्रिपेयर्ड हो रहा है। हम जब सीड की बात करते हैं तो सीड वजूद में कब आया? सीड का एवोल्यूशन कब हुआ? जब पॉलन ट्यूब का एवोल्यूशन हुआ। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब का एवोल्यूशन हुआ, पॉलन ट्यूब बेसिकली वर्ल्ड हुई है तो सीड बना है, अदरवाइज सीड बन ही नहीं सकता था ओवरी के अंदर, क्योंकि पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी नीचे की तरफ, तभी वो फर्टिलाइज़ करेगी, तभी सीड बनेगा। और जो एग है वो किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है? ओव्यूल के अंदर। इस ओव्यूल को किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम का। मेगा का मतलब होता है बड़ा, स्पोरेंजियम का मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने वाला। एग बड़े साइज़ का होता है, तो इसका नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। स्पर्म छोटा होता है तो इसका नाम होता है माइक्रो स्पोरेंजियम। The egg produced inside an ovule is very well protected in the ovule, मेगास्पोरेंजियम। ये जो ओव्यूल है ना, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एग, तो एग है मेगास्पोर, और ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। एक ऐसी कैविटी स्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम एक ऐसी जगह जिसके अंदर एग यानी कि मेगास्पोर मौजूद है, और ये मेगास्पोरेंजियम किसके अंदर मौजूद है? ओवरी के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। पॉलन ट्यूब है, पॉलन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ये पॉलन ट्यूब देखे जा रही है, ये बारीक सी पॉलन ट्यूब जा रही है अंदर, और ये इसको फर्टिलाइज़ कर रही है, ये सुराख में अंदर जा रही है इसके अंदर। ये देखें पॉलन ट्यूब जा रही है इसके अंदर। किसको फर्टिलाइज़ किया? एग को फर्टिलाइज़ करके किस में कन्वर्ट कर दिया? जाइगोट में। और ये जो डिफिनेटिव न्यूक्लियस थे 2n, ये कन्वर्ट हो गए दूसरे स्पर्म के साथ मिलकर 3n में। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज़ करे और दूसरा जो है वो डिफिनेटिव न्यूक्लियस को फर्टिलाइज़ करे, जिसकी वजह से डिफिनेटिव न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाए एंडोस्पर्म में और एग कन्वर्ट हो जाए जाइगोट में। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
और ये एंडोस्पर्म किसको फूड प्रोवाइड करती है? एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती है जब तक सीड जो है वो नीचे जर्मिनेट हो रहा होता है उस वक्त तक। और फिर जब पौधा पूरा निकल आता है तो इस एंडोस्पर्म का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पौधा जो है वो खुद अपनी फोटोसिंथेसिस करने के काबिल हो जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पॉलिनेशन के मुतालिक पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक आप लोगों को समझना हो तो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम वो वीडियो बना के अपलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो अपलोड कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सजेशन दीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हमें कौन सी वीडियो अपलोड करें।